तुखमलंगा एक बेहद फायदेमंद चीज है और खासकर गर्मियों के मौसम में तो ये अक्सीर की हैसियत रखता है। इसीलिए हकीम लुकमान का कहना था कि अगर सेहतमंद रहना चाहते हो, बीमारियों से बचना चाहते हो तो सर्दियों के मौसम में मछली इस्तेमाल करो और गर्मियों के मौसम में तुखमलंगा, क्योंकि तुखमलंगा का इस्तेमाल जिस्म में बैठी गर्मी को दूर कर देता है। इसे इस्तेमाल करने से जिगर में बैठी गर्मी उठ जाती है, मिड में बैठी गर्मी उठ जाती है, मसाने में बैठी गर्मी का खात्मा हो जाता है। अगर आप गर्मियों के मौसम में ठीक तरीके से तुखमलंगा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ना तो आपको ज्यादा गर्मी की शिद्दत महसूस होगी, ना ही गर्मी की वजह से आप बेहाल महसूस करेंगे, ना ही आपको जलकर पेशाब आएगा और ना ही ज्यादा पसीना आएगा। लेकिन ज्यादातर लोग जो कि तुखमलंगा का इस्तेमाल करते हैं उन्हें तुखमलंगा इस्तेमाल करने के बावजूद तुखमलंगा के मुकम्मल फायदे हासिल नहीं हो पाते। इसलिए आज की वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि तुखमलंगा के इस्तेमाल के बावजूद आपको फायदे हासिल क्यों नहीं हो पाते, और ये भी कि तुखमलंगा से मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स को हासिल करने के लिए, मुकम्मल फायदे को हासिल करने के लिए आपने तुखमलंगा का इस्तेमाल कैसे करना है। बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है, इसलिए अगर आप भी गर्मी को हराना चाहते हैं और तुखमलंगा के मुकम्मल फायदे को हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और आखिर तक देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। तुखमलंगा एक नेचुरल कूलेंट है, यानी ये जिस्म में बैठी गर्मी को उठा देता है और साथ में ये न्यूट्रिशन का भी खजाना है। अक्सर लोग तुखमलंगा को मामूली समझते हैं, लेकिन तुखमलंगा फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होता है जो कि गर्मी की शिद्दत को कम करने में मदद करते हैं। तुखमलंगा के अंदर कैल्शियम भी भरपूर मिकदार में पाया जाता है, बल्कि दूध के मुकाबले 5 गुना ज्यादा कैल्शियम मौजूद होता है तुखमलंगा में। अगर आप तुखमलंगा की सिर्फ एक सर्विंग इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको आपकी डेली की जरूरत का तकरीबन 18% कैल्शियम हासिल हो जाता है। गर्मियों के मौसम में अगर आप तुखमलंगा इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन आपको तुखमलंगा के फायदे हासिल नहीं हो पाते, तो इसकी सबसे पहली वजह है कि आप जो तुखमलंगा इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा पुराना है। जब तुखमलंगा एक हद से ज्यादा पुराना हो जाता है तो ये अपनी अफवादियत को खो देता है, और ऐसा तुखमलंगा जो कि बहुत ज्यादा पुराना हो चुका हो उसको इस्तेमाल करने से किसी किस्म का कोई फायदा नहीं मिलता। ऐसा तुखमलंगा ना तो गर्मी की शिद्दत को कम करता है और ना ही जिस्म में ठंडक डालता है। इसलिए जब भी आप बाजार से तुखमलंगा खरीदने जाएं तो मेक श्योर करें कि किसी ऐसी दुकान से ही तुखमलंगा खरीदें जो चलती हो और जिसका म्यार अच्छा हो, ताकि आपको ताजा और उसी सीजन का तुखमलंगा मिल सके। दूसरी वजह जिसके चलते तुखमलंगा के इस्तेमाल से हमें फायदे हासिल नहीं हो पाते वो वजह है तुखमलंगा को अच्छी तरह से ना भगोना। देखिए, फिर चाहे तुखमलंगा हो, चिया सीड हो या इन जैसे जितने भी दूसरे सीड्स होते हैं जो भगोने के बाद फूल जाते हैं और जल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, ये सीड्स तब तक पूरी तरह से फायदा नहीं देते जब तक इन्हें अच्छी तरह से भगोया ना जाए। देखिए, अगर आप तुखमलंगा से मुकम्मल फायदा हासिल करना चाहते हैं तो कम से कम आपने सादे पानी में, यानी वो पानी जो रूम टेम्परेचर पर होता है, उसमें कम से कम 20 से 25 मिनट तक तुखमलंगा को भगोकर रखना है। अगर आप तुखमलंगा को 20 से 25 मिनट पानी में भगोकर रखते हैं तभी तुखमलंगा पूरी तरह से फूलता है और इस्तेमाल के काबिल हो जाता है। अक्सर लोग तुखमलंगा को ठंडे पानी में भगो देते हैं जिस वजह से तुखमलंगा पूरी तरह से फूल नहीं पाता। इसलिए आपने सादे पानी, यानी वो पानी जो कि रूम टेम्परेचर है, उसमें कम से कम 20 से 25 मिनट तुखमलंगा को भगोकर रखना है। उसके बाद ही तुखमलंगा को इस्तेमाल करना है। तुखमलंगा के मुकम्मल फायदे हमें हासिल नहीं हो पाते। इसकी तीसरी वजह होती है कि हम तुखमलंगा को बहुत ज्यादा मीठे के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं। देखें, तुखमलंगा को आमतौर पर शरबत या मशरूबात में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर आप एक ऐसे शरबत में तुखमलंगा को इस्तेमाल कर रहे हैं डालकर जो कि बहुत ज्यादा चीनी से भरपूर है, यानी जिसमें बहुत ज्यादा सफेद चीनी मौजूद है, तो अक्सर तुखमलंगा आपको फायदा नहीं देगा, क्योंकि चीनी तुखमलंगा के फायदे को काफी हद तक खत्म कर देती है। इसलिए अगर आपने मशरूब में तुखमलंगा का इस्तेमाल करना है तो सबसे बेहतर मशरूब रहता है शक्कर या गुड़ से तैयार करदा मशरूब। अगर आप शक्कर का मशरूब या गुड़ का मशरूब बनाकर उसमें तुखमलंगा शामिल कर इस्तेमाल करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। गुड़ या शक्कर के मशरूब में तुखमलंगा का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा टेस्टी और रिफ्रेशिंग तो होता ही है, साथ में आपको तुखमलंगा के मुकम्मल फायदे भी हासिल हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि ऐसा शरबत जो कि सफेद चीनी से बनाया गया हो उसमें तुखमलंगा का इस्तेमाल ना करें। चौथी वजह जिसके चलते तुखमलंगा आपको फायदा नहीं देता वो वजह है फाइबर ओवरडोज। देखिए, तुखमलंगा फाइबर से भरपूर होता है। ऐसे में अगर आप तुखमलंगा को किसी ऐसे दिन इस्तेमाल कर लेते हैं जिस दिन आपने ऑलरेडी बहुत ज्यादा मिकदार में फाइबर इस्तेमाल किया है, यानी कोई ऐसी चीज खाई है जिसके इस्तेमाल से आपको बहुत ज्यादा मिकदार में फाइबर हासिल हो चुका है, तो ऐसे दिन कोशिश करें कि तुखमलंगा को इस्तेमाल ना करें। तो अब बात कर लेते हैं कि तुखमलंगा से मुकम्मल फायदे को हासिल करने के लिए आपने इसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपने सादा पानी ले लेना है और इस सादे पानी में
आपने तुखमलंगा को डालकर कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देना है। यानी तुखमलंगा को पानी में कम से कम 20 से 25 मिनट भिगोना है। पानी सादा होना चाहिए, यानी रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, ना ही गर्म होना चाहिए ना ही ठंडा पानी होना चाहिए। सादे पानी यानी रूम टेम्परेचर पर जो पानी होता है उसमें आपने 20 से 25 मिनट तुखमलंगा को भिगो देना है। और 20 से 25 मिनट गुजर जाने के बाद इस तुखमलंगा को आप जिस मर्जी मशरूब में डालकर या दही में डालकर, लस्सी में डालकर या मिल्क शेक में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि ऐसा शरबत जिसमें चीनी बहुत ज्यादा मिकदार में शामिल है उसमें डालकर तुखमलंगा को इस्तेमाल ना करें। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को अपने तमाम ही दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा जिन्हें खासकर बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती है। और मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें।